डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से इंग्लिश के बेहतरीन लेसन में। स्टूडेंट, मैं आपको एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस का पार्ट फर्स्ट दे चुका हूं और आज हम पार्ट सेकंड के बारे में पढ़ेंगे। इसमें कुछ रूल्स डिस्कस किए जाएंगे और कुछ स्ट्रक्चर्स दिए जाएंगे। तो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। स्टूडेंट, मैंने आपको अब तक सिंपल सेंटेंसेस के पैसिव वॉइस पढ़ाना सिखाया था और आज हम इंटेरोगेटिव और क्वेश्चन वर्ड्स के पैसिव वॉइस पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट देखिए, इंटेरोगेटिव सेंटेंस जो हमारे होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। एक तो होते हैं स्टार्टिंग विद हेल्पिंग वर्ब, और दूसरा जो हमारा होता है वो होता है क्वेश्चन वर्ड से। क्वेश्चन वर्ड्स बोल दीजिए या WH वर्ड बोल सकते हो आप। तो स्टूडेंट, जैसा कि मैंने बताया था, सिंपल सेंटेंस में नेगेटिव सेंटेंस थे या पॉजिटिव सेंटेंस थे, उसमें हम ऑब्जेक्ट को स्टार्ट में रखते थे, फिर हेल्पिंग वर्ब लगाते थे, फिर वी थर्ड लगाते थे, फिर हम बाय का यूज करते थे और फिर सब्जेक्ट को क्या बना देते थे, ऑब्जेक्ट। और जो हमारा रेस्ट ऑफ वर्ड्स थे उनको हम एंड में रख देते थे। तो इसमें हमें क्या करना है वो हम देख लेते हैं। मैं कुछ एग्जाम्पल से समझाता हूं आपको। सबसे पहला तो स्टार्टिंग विद हेल्पिंग वर्ब, इसको कैसे बनाएंगे। मान लो मैं एक सेंटेंस देता हूं आपको, जैसे मैंने दिया डू यू प्ले क्रिकेट, क्वेश्चन मार्क, क्योंकि इंटरोगेटिव सेंटेंस में हमेशा क्वेश्चन मार्क आता है और इसमें हेल्पिंग वर्ब होती है वो कहां पे आती है, स्टार्ट में आती है। तो देखिए स्टूडेंट, मेरा जो सेंटेंस है वो है डू यू प्ले क्रिकेट और मुझे इसको बनाना है पैसिव वॉइस में। तो आपको क्या करना है, आपको इसको कोई चीज नहीं करना, बस थोड़ा सा याद देना है। यहां पे जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है वो स्टार्ट में आ रही है क्योंकि सेंटेंस कैसा है मेरा, इंटरोगेटिव। तो जब आप पैसिव वॉइस बनाओगे तो भी जो हेल्पिंग वर्ब है वो कहां पे रखनी है आपको, स्टार्ट में। यू हैव टू पुट द हेल्पिंग वर्ब इन द बिगिनिंग। अब मैंने बताया था डूडा जो होते हैं वो हमारी फर्स्ट फॉर्म के अंदर काउंट होते हैं, तो उसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे, इज MR में। मेरा ऑब्जेक्ट क्या है, क्रिकेट, तो क्रिकेट के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या आएगा, इज। तो सबसे पहले आपको हेल्पिंग वर्ब लगानी है तो इज लिख दिया, और फिर आपको ऑब्जेक्ट लिखना है तो इज क्रिकेट। प्ले की थर्ड फॉर्म प्लेड हो गई। उसके बाद यूज ऑफ बाय, तो बाय लगा दिया मैंने। अब यू का जो ऑब्जेक्टिव केस है वो भी सेम होता है, तो अंत में मैंने क्या लिख दिया, यू। तो ये सेंटेंस कैसे बना, इज क्रिकेट प्लेड बाय यू। तो स्टूडेंट, आपको यहाँ पे क्या कंसीडर करना है कि जो हेल्पिंग वर्ब है उसको आप ऑब्जेक्ट से पहले लगाना है, बाकी सेम रूल्स है, कोई आपको चेंज नहीं करना है, बस आपको हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट में रखनी है। एक एग्जांपल मैं आपको और देता हूं, जैसे सेंटेंस दिया मैंने, हैव यू टेकन टी। सेंटेंस है हैव यू टेकन टी, मतलब क्या आपने चाय पी ली है। अब यहाँ पे हैज हैव से सेंटेंस शुरू है आपका, तो मैंने बताया था अगर सेंटेंस हैज हैव से हो आपका परफेक्ट टेंस में, तो परफेक्ट टेंस में हमें क्या करना पड़ता है, बीन को जोड़ना पड़ता है, यानी हैज बीन और हैव बीन। तो यहाँ पे मेरा ऑब्जेक्ट क्या है, टी, तो मैंने यहाँ पे टी लिखा, लेकिन टी क्या होता है, सिंगुलर, तो सिंगुलर से पहले क्या लगाया मैंने, हैज टी। उसके बाद मैं लिखूंगा बीन। टेकन, ये हमारी ऑलरेडी थर्ड फॉर्म है तो मैंने टेकन लिख दिया, हैज टी बीन टेकन। फिर मैंने बाय लगाया और फिर मैंने क्या लिखा, यू। स्टूडेंट, एक चीज आपको याद रखनी है, यू मस्ट रिमेंबर वन थिंग, कभी भी अगर आपका सेंटेंस इंटेरोगेटिव, व्हेनेवर योर सेंटेंस इज इंटेरोगेटिव, आपको जो मेन जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है उसका जो मेन पार्ट होता है, उस मेन पार्ट को ही आपको स्टार्ट में रखना है, और जो उसका एडिशनल पार्ट होता है जैसे बीन होता है या बीइंग होता है, उसको आप ऑब्जेक्ट से ठीक बाद लिखोगे, ऑब्जेक्ट के तुरंत बाद। तो आपको ये याद रखना है, अगर आपने यहां पे बीन लगा दिया, मान लो आपने यहां पे हैज बीन लिख दिया, तो आपका सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि आप दोनों पार्ट को एक साथ नहीं लिख सकते इंटरोगेटिव सेंटेंस। एक एग्जांपल मैं आपको और दे देता हूं इंटरोगेटिव सेंटेंस का, जैसे मैंने दिया आर राम एंड श्याम प्लेइंग क्रिकेट, क्वेश्चन मार्क।
अब स्टूडेंट यहाँ पे देखिए क्रिकेट मेरा ऑब्जेक्ट है तो मैंने यहाँ पे क्रिकेट लिखा, लेकिन मैंने बताया था हेल्पिंग वर्ब को स्टार्ट में रखना है, तो क्रिकेट सिंगुलर है तो मैं क्या लिखूंगा, इज क्रिकेट। और इज एम आर के बाद क्या लगाते हैं, बीइंग लगाते हैं, तो इज क्रिकेट बीइंग। प्ले की थर्ड फॉर्म क्या होगी, प्लेड। फिर आपको बाय लगाना है और मेरा जो सब्जेक्ट है उसको क्या बना देना है, ऑब्जेक्ट। तो राम और श्याम तो नाउन होते हैं, तो नाउन को एज इट इज लिखना पड़ता है, बाय राम एंड श्याम। और यहां पे आपको क्या करना है, क्वेश्चन मार्क। तो स्टूडेंट ये तो थे आपके स्टार्टिंग विद हेल्पिंग वर्ब। अब हम समझते हैं कि WH वर्ड्स का हमें कैसे यूज करना है। स्टूडेंट इसके बाद हम देखते हैं WH वर्ड से पेसिव वॉइस कैसे बनाना है। पहले देखिए वू से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस को पेसिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो सेंटेंस है वू किल्ड दिस मैन। देखिए ये तो आपका ऑब्जेक्ट हो गया, ये मेरी वर्ब हो गई और ये मेरा एज ए सब्जेक्ट हो गया। तो देखिए आपको क्या करना है, वू वाले सेंटेंस में पहले आपको बाय लगाना है, तो वू का ऑब्जेक्ट क्या बनता है, वूम, तो बाय वूम। अब क्योंकि इंटरोगेटिव सेंटेंस WH जो वर्ड्स होते हैं वो भी इंटरोगेटिव सेंटेंस की तरह ही बनेंगे, तो हमें पहले यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लगानी है। अब यहाँ पे जो किल्ड है ये हमारी वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो इसलिए मुझे सेकंड फॉर्म के लिए क्या लगाना पड़ता है, वोज या वर। लेकिन मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो दिस मैन है, तो सिंगुलर है तो वोज लगाएंगे। बाय whom was this man, और किल की थर्ड फॉर्म हो गई किल्ड, और अंत में क्वेश्चन मार्क। यानी सेंटेंस बना मेरा बाय whom। ये whom क्यों आया, क्योंकि मैंने who को ऑब्जेक्टिव केस में ले गया तो whom बन जाता है। बाय whom was this man killed। दूसरा भी एक तरीका होता है इसका, आप who को चेंज मत कीजिए, who को आप सेम लिख दो, who, उसके बाद लिखा मैंने was, फिर दिस मैन किल्ड, और बाय को आप एंड में ड्रॉप कर दीजिए। तो ये सेंटेंस आपका इस प्रकार से बना। पहला वाला बना था बाय whom was this man killed, और सेकंड वाला बना था who was this man killed by। ये हमारा था फर्स्ट सेंटेंस। सेकंड देखिए whom का। जैसा कि आपको पता है who का ऑब्जेक्टिव केस whom होता है, तो whom का सब्जेक्टिव केस क्या होता है, who होता है। तो मैं whom को कन्वर्ट करूंगा whom में। अब यहां पे देखिए लाइक मोस्ट, मोस्ट तो मेरी हो गई एडवर्ब, मेरा यहां पे ऑब्जेक्ट नहीं है, तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, सिंपली बनाना है। डूडज को इजेमार में तो हु इज, लाइक की थर्ड फॉर्म लाइक्ड हो गई, फिर आपको एडवर्ब लिख देनी है, हु इज लाइक्ड मोस्ट, फिर मैंने लगाया बाय, और यू का ऑब्जेक्ट भी क्या बनता है, यू। तो सेंटेंस क्या बनेगा, हु इज लाइक्ड मोस्ट बाय यू। थर्ड सेंटेंस देखिए, विच टीचर टोट यू, मतलब किस टीचर ने तुम्हें पढ़ाया है। टोट है यहाँ पे सेकंड फॉर्म, तो यहाँ पे पढ़ाया था। तो इसको कैसे बनाएंगे देखिए, पहले आप लिखोगे बाय विच टीचर। अब यहाँ पे मेरा ऑब्जेक्ट है यू, जो कि प्लूरल में आता है, और टोट मेरी वर्ब की कौन सी फॉर्म हो गई, सेकंड। तो वोज वर्ब में कन्वर्ट करेंगे, तो यू के साथ क्या लगता है, वर। बाय विच टीचर वर यू, और टोट की थर्ड फॉर्म टोट, और अंत में क्वेश्चन मार्क। फोर्थ एग्जांपल देखिए, व्हाई आर यू नॉट गिविंग मी अ पेन। यहाँ पे डबल ऑब्जेक्ट है, मी है और अ पेन। ये तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और ये हो गया मेरा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो मैंने बताया था पर्सन से बनाया करो आप, पहले WH वर्ड को सेम लिखा मैंने, व्हाई। इजेमार को आप सेम रखते हो, वाई एम, क्योंकि मुझे मी को आई बनाना है, तो वाई एम आई। फिर नोट है तो नोट लिख दो, नोट। इजेमार के जस्ट बाद क्या लगाते हैं, बीइंग। लेकिन मैंने बताया था इंटरोगेटिव सेंटेंस में चाहे इजेमार के साथ बीइंग हो, चाहे हैज हैव के साथ बीन हो, आपको मेन पार्ट को स्टार्ट में रखना है, और जो बीइंग है, बीन है, उसको आपको ऑब्जेक्ट के बाद रखना है। तो वाई एम आई नॉट बीइंग, गिव की थर्ड फॉर्म गिवन। क्या गिवन हो रहा है मेरे को, पेन, तो गिवन अ पेन, किसके द्वारा, तुम्हारे द्वारा, तो बाय यू। इस प्रकार से सेंटेंस बनेगा, why am I not being given a pen by you। या इस प्रकार से बन सकता है, why is a pen given to me by you, और नोट को आपको being से पहले रखना है। फिफ्थ सेंटेंस देखिए, whom did you give food। तो whom को तो मैंने who बना दिया, सब्जेक्टिव केस, did होता है पास्ट में होता है, और पास्ट में हम क्या लगाते हैं, वोज वर्ब लगाते हैं।
लेकिन फूड के साथ क्या लगेगा, वॉज, हु वॉज फूड गिवन बाय यू, क्वेश्चन मार्क। व्हाट डू यू लाइक, तो ये तो सिंपल सा सेंटेंस है, व्हाट लिखा मैंने, उसके बाद डू डज को इजेमार में तो व्हाट इज लाइक्ड, फिर बाय लगाओ और फिर यू लगाना और अंत में क्वेश्चन मार्क। तो देखिए जब ऑब्जेक्ट ना हो तो हमें अपने सेंटेंस के अर्थ के अनुसार उसको लिख लेते हैं। जैसे यहाँ पे व्हाट इज लिखा है, इससे पहले जो हु इज लाइक्ड मोस्ट बनाया था मैंने विदाउट ऑब्जेक्ट। इसके बाद देखिए 7th वाला सेंटेंस, व्हेन डिड यू टेक ब्रेकफास्ट, तो मैंने लिखा व्हेन, डिड होता है पास्ट में, वॉज वर होता है, लेकिन ब्रेकफास्ट सिंगुलर होता है, तो व्हेन वाज ब्रेकफास्ट, टेक की थर्ड फॉर्म टेकन, किसके द्वारा टेकन हो रहा है, यू के द्वारा, तो बाय यू। हु गेव मी अ पेन, इसको दो तरीके से बना सकते हैं, पहले बाय वूम से बना सकते हो, बाय वूम, पेन के अकॉर्डिंग बनाओगे तो वो जाएगा, मिक के अकॉर्डिंग बनाओगे तो भी वो जाएगा, तो बाय वूम वॉज आई, क्योंकि मिक का सब्जेक्ट क्या होता है, आई होता है, तो बाय वूम वॉज आई गिवन अ पेन और अंत में क्वेश्चन मार्क, बाय whom was I given a pen। दूसरा तरीका क्या है, आप who को सेम रखो, who, उसके बाद लिखा was I given a pen और by को आप एंड में ड्रॉप कर दो, who was I given a pen by। ये दोनों तरीके आपके सही होते हैं, आप किससे बना सकते हो, by whom वाला थोड़ा बेटर तरीका होता है, आसान होता है। अगला सेंटेंस है why are you disturbing me, Why are you disturbing me, सेंटेंस देखिए किस प्रकार से बनेगा, Why, मी के अकॉर्डिंग एम आ जाएगा तो Why am I, डिस्टर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई डिस्टर्ब्ड, फिर बाय लगाया और यू का ऑब्जेक्ट भी क्या बनता है, Why am I disturbed by you। लेकिन आपको पता है इजेमार आ रहा है तो इसके बाद यहां पे आपको क्या जोड़ना पड़ेगा, बी, Why am I being disturbed by you। और अंतिम सेंटेंस है WH वर्ड का, Who has taught you, तो who को किसमें करते हैं, by whom, तो by whom, has have है और मेरा ऑब्जेक्ट you है तो have लगेगा, by whom have you, उसके बाद been taught और अंत में आ जाएगा क्वेश्चन मार्क। तो स्टूडेंट ये हमारे WH वर्ड्स के थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। पहला सेंटेंस who killed this man था, who वाले आपको स्पेशली याद रखने, by whom से करेंगे। और अगर सेंटेंस में इजेमार हो तो आपको बीइंग लगानी है, हैज हैव हो तो आपको बीइंग लगाना है। और इंटरोगेटिव सेंटेंस में जो मेन पार्ट होता है हेल्पिंग वर्ब का, उसको तो स्टार्ट में रखते हैं और जो इसका नेक्स्ट पार्ट होता है उसको आपको ऑब्जेक्ट के जस्ट बाद लगाना है। बस ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर पढ़ते हैं स्टूडेंट, कुछ हमारी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स होती है जो कई बार एग्जाम में दी जाती है और हम उसको गलत करते हैं, तो स्टूडेंट देख लेते हैं। सबसे पहले होता है कि कई बार हमको वर्ब के साथ प्रेपोजिशन ऐड करके दिया जाता है जो हमारी ट्रांजिटिव वर्ब्स होती है, तो देख लेते हैं कुछ। पहला है ही लुक्स आफ्टर हिज पेरेंट्स, तो यहां पे ऑब्जेक्ट मेरा क्या है, हिज पेरेंट्स, तो पहले आपने लिखा हिज पेरेंट्स। लुक आफ्टर एक फ्रेजल वर्ब होती है, इसका मतलब होता है देखभाल करना, ये हमारी फर्स्ट फॉर्म है तो इजेमार पेरेंट्स प्लूरल होता है तो क्या लगाऊंगा, आर। हिज पेरेंट्स आर, लुक की थर्ड फॉर्म लुक्ड आफ्टर, किसके द्वारा, उसके द्वारा, तो बाय और ही क्या बनेगा, हिम। His parents are looked after by him। तो स्टूडेंट याद रखना है आपको, ये जो आफ्टर है ये तो इस वर्ब के साथ जुड़ा हुआ है, ये अपना अलग प्रेपोजिशन है, और बाय हमारा एडिशनल प्रेपोजिशन है, उसको आपको लगाना पड़ेगा। सेकंड सेंटेंस है सी ऑब्जेक्टेड टू माय प्रपोजल, यानी उसने मेरे प्रस्ताव को ठुकरा दिया, तो ये सेंटेंस बढ़ेगा माय प्रपोजल। ऑब्जेक्टेड सेकंड फॉर्म है तो वाज ऑब्जेक्टेड। अब ऑब्जेक्टेड के बाद जो प्रेपोजिशन टू है वो तो अपना लगेगा ही, और इसके अलावा आपको बाय लगाना है, और सी का क्या बनेगा, हर। माय प्रपोजल वाज ऑब्जेक्टेड टू बाय हर। दे आर लुकिंग एट द विंडो, तो ये सेंटेंस बनेगा द विंडो
इसके बाद इज आएगा, द विंडो इज बीइंग, क्योंकि इज एम आर वोज वर के बाद बीइंग लगाते हैं, हैज हैव हैड के बाद बीइंग लगाते हैं। द विंडो इज बीइंग, लुक की थर्ड फॉर्म लुक्ड, उसके बाद एट, द विंडो इज बीइंग लुक्ड एट। और स्टूडेंट मैंने बताया था जो कुछ हमारे ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जिनको बाय के साथ लिखने की आवश्यकता नहीं होती, तो जैसे वी भी होता है, दे भी होता है, तो आप इसको यहीं पे छोड़ सकते हो, सेंटेंस बढ़ेगा आपका द विंडो इज बीइंग लुक्ड एट, इस प्रकार से। स्टूडेंट मैंने आपको बताया था जो ये इंट्रांजिटिव वर्ब होती है, इनके बाद अगर हम प्रेपोजिशन लगा देते हैं तो इनका पेसिव वॉइस बन जाता है। और आपको पता होगा जो पेसिव वॉइस बेसिकली बनता है वो किसका बनता है, ट्रांजिटिव वर्ब का, यानी सकर्मक क्रियाओं का। लेकिन कुछ इंट्रांजिटिव वर्ब्स होती है, उनके बाद अगर हम प्रेपोजिशन को ऐड कर देते हैं तो वो क्या बन जाती है, ट्रांजिटिव बन जाती है। जैसे लुक आफ्टर था, ऑब्जेक्टेड टू था, लुक एट था, तो ये आपकी ट्रांजिटिव वर्ब की तरह बिहेव कर, ये थर्ड था। इसके बाद देखिए एक स्ट्रक्चर होती है इट इज टाइम, इसके बाद इंफिनिटिव क्या होता है बताया था मैंने, टू प्लस वी फर्स्ट, इसको हम इंफिनिटिव बोलते हैं। तो स्टूडेंट इसको अंडरस्टैंड करेंगे थ्रू मैनी एग्जांपल्स। फर्स्ट एग्जांपल है इट इज टाइम टू प्ले द मैच, तो मेरा ऑब्जेक्ट क्या है, द मैच। आप ऐसे लिख दोगे द मैच, क्योंकि आप क्या सोचोगे कि हमें ऑब्जेक्ट को स्टार्ट में लिखना है, लेकिन आपने क्या किया, ये गलत किया है, क्योंकि इसका जो सॉल्यूशन वो क्या होता है, आपको लिखना है इट इज टाइम। अब इसके बाद आपको लगाना है फॉर, इट इज टाइम फॉर द मैच। अब इन्फिनेटिव क्या है, टू प्ले, तो इन्फिनेटिव का बताया था मैंने, टू के बाद बी लगाओ और प्ले की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, प्लेड। यानी सेंटेंस बनेगा इट इज टाइम फॉर द मैच टू बी प्लेड। दूसरा सेंटेंस भी इसी प्रकार से बनाइए, इट इज टाइम फॉर द क्रॉप्स, मतलब ऑब्जेक्ट से पहले आपको फॉर लगाना है, जो ऑब्जेक्ट है हमारा उसके ठीक पहले फॉर लगा दो। और इन्फिनेटिव का कभी भी पैसिव बनाओ तो आपको क्या करना है, टू के बाद बी लगा देना और वर्ब की थर्ड फॉर्म। इट इज टाइम फॉर द क्रॉप्स टू बी, रीड की थर्ड फॉर्म क्या होगी, रीड, तो सेंटेंस बन जाएगा इस प्रकार से, इट इज टाइम फॉर द क्रॉप्स टू बी रीड। ये आपका सेकंड स्ट्रक्चर था इट इज टाइम का। अब कुछ और कंस्ट्रक्शन देखते हैं किस किस टाइप से पूछे जाते हैं एग्जाम में। स्टूडेंट आज का हमारा लास्ट स्ट्रक्चर है, कई बार एग्जाम में कॉम्प्लीमेंट के द्वारा सेंटेंस दिया जाता है। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है मैं अभी आपको बताऊंगा, पहले एग्जांपल देखते हैं, ही मेड मी कैप्टन। देखिए कॉम्प्लीमेंट एक ऐसा वर्ड है जो किसी सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन देता है। अब यहां पे देखिए ही मेड मी, उसने मुझे बनाया। अब मुझे को क्या बनाया, कैप्टन बनाया। तो ये जो वर्ड है कैप्टन, ये वर्ड मी के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है, मतलब मी के बारे में अतिरिक्त सूचना दे रहा है, तो ये वर्ड क्या हो गया, कॉम्प्लीमेंट। इसको पूरक भी पूरक कहते हैं कॉम्प्लीमेंट। तो सेंटेंस देखो किस प्रकार से बनेगा। कई बच्चे सोचेंगे कि मी मेरा फर्स्ट ऑब्जेक्ट हो गया, कैप्टन सेकंड, लेकिन आप ये बात भूल रहे हो कि जो कैप्टन है वो तो मी के बारे में बात कर रहा है, तो ये तो एक ही ऑब्जेक्ट है, तो आपका ऑब्जेक्ट लिया जाएगा ये वाला, एक ही ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, ये कॉम्प्लीमेंट है। कॉम्प्लीमेंट को आप ऑब्जेक्ट नहीं मान सकते। तो मी को अगर मैं स्टार्ट मिलाऊं तो आई, मेड मेरी वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो वॉज वर्ब में, तो आई वॉज, मेड की थर्ड फॉर्म भी मेड होती है तो आई वॉज मेड कैप्टन। किसके द्वारा कैप्टन बनाया गया मेरे को, उसके द्वारा, तो बाय हिम, आई वॉज मेड कैप्टन बाय हिम। सेकेंड सेंटेंस देखिए इसी प्रकार से आपका, राम मेड मी सेक्रेटरी, तो आप लिखोगे सेक्रेटरी, इसको आप स्टार्ट में लिखोगे, लेकिन ये गलत है क्योंकि ये आपका कॉम्प्लीमेंट है और आप कॉम्प्लीमेंट को कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। तो जैसा कि मैंने बताया था ऑब्जेक्ट किसे मानेंगे, जो कॉम्प्लीमेंट के ठीक पहले। तो आई वॉज मेड, क्या मुझे मेड किया गया, सेक्रेटरी, तो सेक्रेटरी बाय राम। आप याद रखना कॉम्प्लीमेंट को एज एन ऑब्जेक्ट इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि वो तो ऑब्जेक्ट के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन देता है, तो ऑब्जेक्ट की तरह थोड़ी हो सकता है वो। थर्ड सेंटेंस, वी क्राउन्ड हिम किंग, यानी हमने उसको किंग की उपाधि दी या मुकुट पहनाया किंग का, तो इस प्रकार से आएगा देखिए किंग, फिर आप इसको ऐसे लिख दोगे क्योंकि आपको आदत पड़ रही है, लेकिन ये गलत है। ही वॉज
CROWNED, क्राउन्ड किंग, किसके द्वारा? हमारे द्वारा। लेकिन मैंने बताया था वी और दे होते हैं वो अनइम्पोर्टेंट होते हैं, तो बाय के साथ लिखने की आवश्यकता नहीं होती। ही वॉज क्राउन्ड किंग, दे सेलेक्टेड हिम मैनेजर, तो ही वॉज सेलेक्टेड मैनेजर। बाय देम आप नहीं लिखोगे क्योंकि बाय देम अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट होता है। और अंतिम आपका सेंटेंस है वी अपॉइंटेड हिम कैशियर, तो ही वॉज अपॉइंटेड कैशियर। और बाय अस हम यूज करते नहीं है, वो अनइम्पोर्टेंट में आता है। तो स्टूडेंट ये आपके थे कॉम्प्लीमेंट के द्वारा सेंटेंस दिए जाते हैं। ये आपकी थर्ड कंस्ट्रक्शन थी आज की। पहले मैंने आपको बताया था वर्ब के साथ प्रेपोजिशन लगा के देते हैं, और उसके बाद बहुत सारे हमारे जो सेंटेंस बताए थे मैंने आपको, कॉम्प्लीमेंट के बताए मैंने आपको। तो ये हमारा वॉइस का पार्ट सेकंड था। और स्टूडेंट जल्द ही मैं पार्ट 3 लेके आऊंगा वॉइस का, और उसमें हम पढ़ेंगे इंपरेटिव सेंटेंस के बारे में। इसके अलावा जो आपके कुछ और स्ट्रक्चर्स होते हैं जो फॉलो किए जाते हैं, एग्जाम्स की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो स्टूडेंट वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मे गॉड ब्लेस यू।